हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी मीडियम साइंस का चैप्टर नंबर है 15। चैप्टर नंबर है हमारा 15। आज हम 15 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अभी तक के हमने पूरे 14 के 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिस भी भाई ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरे चैनल पे पूरी प्ले लिस्ट बन रखी है। साइंस की पूरी क्लासेस एक तरफ से दे रखी है। सभी लोग जाके पहले पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक, तो हम पढ़ने वाले हैं हमारे चारों ओर वायु। ठीक, हमारे चारों ओर वायु, जो वायु है ये हमारे चारों ओर, तो ये हमें कहाँ से मिलती है और ये है हमारे पृथ्वी पे कितने परसेंट। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वायु से हमें क्या मतलब मिलती हैं, हमें वायु से हमारे क्या लाभ होते हैं और हमारे वायु से क्या हानि होती है हमें। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो हमारा जो वायु है, वायु ये कहाँ कहाँ मिलती है, कैसे? तो वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हमारे आसपास चारों तरफ सप्तन क्या है, एक तरफ वायु ही वायु है। यहाँ पे आसपास या कहीं भी किसी भी स्थान पे, ठीक, तो सप्तन क्या है, प्रत्येक स्थान पे क्या है, वायु है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। वायु को तो हम देख नहीं सकते, जो हमारी वायु है इसे हम देख तो नहीं देंगे, इसे देखा नहीं जा सकता परंतु इसका अनुभव किया जा सकता है। इसका अनुभव किया जा सकता है। वायु को तो हम देख नहीं सकते हैं पर इसका अनुभव कर सकते हैं। फिर है हमारा पवन। अब वायु को कई लोग पवन भी कहते हैं या पवन के नाम से भी जानते हैं। अब वायु और पवन, पर पवन कब कहा जाता है, वायु को पवन कब कहा जाता है इसके बारे में। तो वायु को पवन, जब गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब वायु गतिशील में हो, जब वायु गतिशील में है तब उसे क्या कहा जाता है, पवन। क्या कहा जाता है, पवन। अगर गतिशील में नहीं है तो उसे वायु ही कहते हैं। वायुमंडल क्या है, अब जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वो वायुमंडल है इसके बारे में जानते हैं। वायुमंडल, हमने वायु के बारे में और पवन के। वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए गैसों की एक मोटी परत को हम गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। एक जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक गैस की मोटी परत है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक मोटी परत है, हम उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत है, मोटी परत है, गैस की मोटी परत है। ठीक, मतलब घेरे हुए हैं पृथ्वी को, कैसे घेरे हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। ये किसके कारण घेरे हुए, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, फिर हमारा पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अरे भाई, अगर वायुमंडल नहीं रहेगा, अगर वायु नहीं रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, असंभव ही है। ठीक, इसीलिए सभी मनुष्य, जीव जानवरों के लिए, सभी पेड़ पौधे के लिए, सबके लिए क्या है, वायु एक तरह से बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अति आवश्यक है। ठीक, वायु की संरचना, वायु की संरचना। ठीक, वायु वायु हमारे वायुमंडल में, वायु हमारे वायुमंडल में जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, जो हमारी नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट है, तो 78% है। कितने परसेंट है, 78%। और जो है ऑक्सीजन गैस कितने परसेंट है, तो 21%। 21%। जो हमारा वायुमंडल है, अगर वायुमंडल में मानो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन एन ये कितने परसेंट है, तो 78% है। अगर ऑक्सीजन हमारा कितना है, तो 21% है। और 1% क्या हमारा, 1% हमारा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें 1% में है। तो दोनों मिला के अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो देख लो तो 99% सिर्फ यही दो गैसें हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में हमारी कोई गैस पाई जाती है तो हमारी नाइट्रोजन गैस है। वो कितने परसेंट पाई जाती है, तो 78%। कितने, 78%। और ऑक्सीजन इसका पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने 78 लिखा और इसका 20 कुछ आता है पॉइंट में, मैंने 21 लिख दिया क्योंकि इसका मिला के 99 ही होगा। ठीक, तो हमारा नाइट्रोजन में
जो हमारे नाइट्रोजन है वो कितना है 78%, और हमारा 21 क्या है ऑक्सीजन। और हमारे वायुमंडल में टोटल दोनों गैस मिला के कितने का 29, तो दोनों गैसें मिला के हमारे वायुमंडल में कितने हैं तो 99%, ठीक। और 1% हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। 1% में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस है, 78% हमारी नाइट्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन है 21%। अब हम बात करने वाले हैं वायु का निर्माण। वायु, इतनी देर से हम वायु की बात कर रहे हैं, वायु मिल रही है, वायु निर्माण कैसे होती है, वायु बनती कैसे है, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। वायु कैसे मिलती है हमें, तो पृथ्वी के वायुमंडल में, जो हमारी पृथ्वी का है वायुमंडल है, ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव के अंतर के कारण हवा का निर्माण होता है, इससे हम वायु कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, जो हमारी पृथ्वी है उसके वायुमंडल में दबाव के अंतर के कारण, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है उसमें वायु, उसके जो वायुमंडल में दबाव के अंतर के कारण हवा का निर्माण होता है, हवा का निर्माण होता है, जिससे हम वायु कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं वायु कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में जो वायुमंडल है, पृथ्वी के जो अंदर में वायुमंडल है, ठीक, पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल है, ठीक, जो हमारी पृथ्वी है उसका वायुमंडल है, और वायुमंडल के अंदर में जो दबाव होता है, अंतर में जो दबाव होता है, उस दबाव के कारण हवा उत्पन्न होती है। जो हवा उत्पन्न होती है मतलब निर्माण होती है, उसे हम क्या कहते हैं वायु कहते हैं, ठीक। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु के दूसरे निर्भर होते हैं। जो हमारी वायु है, वायु के कारण ही हम ऑक्सीजन और तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वायु के ही कारण हम ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करना, एक दूसरे से आदान प्रदान करने पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। पौधे और जंतु एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो किसके द्वारा एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा, तो वायु के द्वारा, वायु के द्वारा। अगर हम पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम तक किसके द्वारा, किसके माध्यम से पहुंचता है, तो हमारे वायु के द्वारा से पहुंचता। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो किसके द्वारा तक पौधे तक पहुंचता, तो वो भी वायु के द्वारा ही। और दोनों का आदान प्रदान कौन कर रहा है, तो वायु कर रहा है, वायु कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन गैस के बारे में, ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है उसके बारे में, एक रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस है, ठीक। हमारी ऑक्सीजन जो गैस है, हमारी ऑक्सीजन गैस कैसी है, तो रंगहीन है, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। रंगहीन मतलब स्वादहीन और गंधहीन गैस है, जो जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, ठीक, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए अति आवश्यक है, मतलब बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सभी जीवित प्राणियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो ऑक्सीजन ही, ऑक्सीजन गैस की ही मदद से हम जीवित रह सकते हैं, ठीक। ऑक्सीजन ही की मदद से हम जीवित रह सकते हैं। फिर हमारा नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस क्या है, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस, जो सक्रिय, अधिकतर और निष्क्रिय होती है। तो सबसे अधिक मात्रा किस की है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन गैस की सबसे अधिक मात्रा में कोई पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन, ठीक। वो कितने हैं, तो 78% है, कितने हैं 78% है। उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो हवा में एक प्राकृतिक घटक है, जो हवा में एक प्राकृतिक घटक है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो गंधहीन स्वादहीन गैस तो है ही, साथ में हवा का एक प्राकृतिक घटक है, हवा का एक प्राकृतिक, जो वैश्विक कार्बन चक्र का हिस्सा है, जो वैश्विक कार्बन चक्र का एक हिस्सा है। देखो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट नहीं, पर पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है, ठीक, उनके लिए तो जरूरी है। हम अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो, तो वो किसके लिए आवश्यक है, तो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है। और जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो कौन छोड़ते हैं, तो हमारे पेड़ पौधे छोड़ते हैं, ठीक। उसके बाद है पवन चक्की, क्या है हमारा पवन चक्की,
एक ऐसी मशीन है जो हवा के बल से चलती है। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो हवा के बल से चलती है। हवा के बल से चलती है। पवन चक्की किसके बल से चलती है? ठीक, तो हवा की मदद से ही चलती है। हवा की मदद से ही चलती है। और इसके पंखों या पाल पर हवा कार्य करती है। जो इसके पंखे लगे तो ये तो पाल लगी होती है। जो पंखे या पाल लगे तो उस पर कौन कार्य करता है? तो हवा के ही द्वारा कार्य होता है। तो हवा के ही द्वारा कार्य होता है। कौन कार्य करता है? हवा कार्य करती है। तो कौन करती है? और इससे का हम जमीन का जो पानी है आगे बढ़ाने में, ये जमीन का पानी निकालने में उपयोग करते हैं पवन चक्की का। और बिजली बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है पवन चक्की। बिजली बनाने में भी पवन चक्की का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जो हमारे जलीय प्राणी हो, जो जल में रहने वाले जीव प्राणी है, हमारे जल में रहने वाले जीव प्राणी हैं, वो जल में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जो जल में घुली हवा है, जो जल में घुली हवा है उसी को ग्रहण करके, मतलब उसी को उपयोग करके वो जीवित रहते हैं। उसी को ग्रहण करके वो श्वसन करते हैं। मतलब श्वसन, ठीक समझ रहे हो? श्वसन का मतलब तो श्वसन करते हैं, जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर हुआ समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना राहुल सर। अगर भी किसी को भाई भी कोई भी डाउट डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब दोनों करिएगा। धन्यवाद।